हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ और नए बच्चों के लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं। और नया चैप्टर आपका ये होगा कि बेसिक प्रॉपर्टीज, जो मैथमेटिक्स में आपको 11th और 12th के होल सिलेबस को पढ़ने में काम आएगा, उन सारे बेसिक पार्ट को हम लोग स्टार्ट करेंगे। यानी कि आज का जो लेक्चर है वो हमारे लिए जो 11th के स्टूडेंट हैं, जो 10th पास स्टूडेंट हैं, वो चाहे किसी भी बोर्ड से हो, सीबीएसई, बिहार बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड या किसी भी होम स्टेट बोर्ड से हो, तो उन बच्चों के लिए आज से हम लोगों का ये नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। और सबसे पहला चीज़, नए टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे कि अभी के टाइम में आपके पास इतना ज़्यादा समय है कि आप अगर इसका सही तरीके से यूटिलाइज करोगे तो शायद आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा आगे जाके, क्योंकि अभी आपके पास समय बहुत है। आप बहुत ज़्यादा अभी पढ़ाई कर सकते हो आम दिनों के अपेक्षा। और हम जो आज स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा फंडामेंटल मैथमेटिक्स, यानी कि कुछ बेसिक प्रॉपर्टी जो आप 9th और 10th में भी पढ़े होंगे, वही हम दोबारा आपको पढ़ाने जा रहे हैं। ये सुन के बहुत बच्चों को ये लगा होगा, सर 11th में आए हैं तो कुछ नया स्टार्ट कीजिए ना 11th का। नहीं, तो आप लोगों को ये ज़रूर पता होगा कि अगर कोई बच्चा जन्म लेता है, नहीं, अगर मान लो कोई बच्चा जन्म लिया, हाँ, थोड़ा बड़ा हुआ साल भर का, तो क्या करता है? वो सीधे दौड़ता है? नहीं, पहले आप उसको चलना, रेंगना सिखाते हो, नहीं, उसके बाद वो चलता है, फिर दौड़ता है। तो वही सिचुएशन आपके साथ भी है। पहले हम लोग रेंगेंगे। रेंगना कहने का मतलब हम लोग पहले जो पढ़ेंगे वो थोड़ा सा स्लो पढ़ाई होगा, थोड़ा सा बेसिक चीज़ से रिलेटेड ज़्यादा होगा। 9th और 10th में वो पार्ट हम पढ़ेंगे जो आप जानते तो होंगे, लेकिन उनमें से टोटल का टोटल चीज नहीं जानते होंगे। मतलब ये कि अगर मान लीजिए 10 फॉर्मूला है तो आप 5-6 फॉर्मूला जानते होंगे, लेकिन 6 to 10 यानी कि लास्ट का कुछ जो फॉर्मूला होगा वो आपको नहीं पता होगा। तो इसीलिए आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आज के लेक्चर आपको 11th और 12th के प्रत्येक चैप्टर को पढ़ने में हेल्प करेगी। साथ ही साथ आप अगर किसी भी लेक्चर को देखते हो तो कंप्लीट लेक्चर देखा करो, ताकि आपके लिए सही साबित हो। आधा अधूरा या स्किप करके देखने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो अगर ऐसे टाइप के स्टूडेंट है तो वो हो सकता है तो वीडियो अभी क्लोज करके काम खत्म करें। और जब भी आपको लेक्चर आ जाए तो आप अगर पढ़ने के लिए बैठो तो कॉपी और पेन आपके पास होना चाहिए। उसके बाद खिचड़ी नहीं पकाना है। जो भी हम लोग नोट करेंगे, पहला चीज़ तो मैं आपको सिस्टमेटिक पढ़ाता हूँ, तो टॉपिक वाइज जो भी हम आपको नोट करवाएंगे वो आपके कॉपी में नोट होना चाहिए। नहीं, फील तब आता है जब आपका सही अरेंजमेंट पे पढ़ाई हो और सही तरीके से आप उसको नोट भी किए हुए हो। तो आप अच्छे से नोट कीजिएगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए आप सेपरेट कॉपी रखिएगा, मैथ के लिए सेपरेट कॉपी रखिएगा। मैथ्स के कॉपी भी आप 2 तरीके का बनाइएगा, यानी कि 2 कॉपी आपको बनाना है। पहले कॉपी में जो हम आपको क्लास में थ्योरी और प्रॉब्लम देंगे वो लिखना है, और दूसरे कॉपी में आप अपना जो प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टिकुलर बुक का हो, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूट के सीट का हो, तो आप वो अलग कॉपी में सोल्व कीजिएगा। थ्योरी वाले कॉपी में उसको मिक्सअप नहीं करना है। तो ये आज का पहला लेक्चर था, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। नेक्स्ट टाइम से हम लोग सीधे टू दी पॉइंट, कहाँ से हमें स्टार्ट करना, सीधे वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए कॉपी को खोल लिए होंगे। हाँ, और सबसे पहला हेडिंग दे दीजिए फंडामेंटल मैथमेटिक्स। सबसे पहला है फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स भी बोलते हैं। इसमें सबसे पहला चीज
हम लोग कुछ फॉर्मूला पढ़ेंगे जिसे आप जरूर जानते होंगे, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बोल रखा है जितना भी मैं लिखवाऊंगा वो टोटल नहीं जानते होंगे। तो सबसे पहला हेडिंग दे दीजिए सम इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज का मतलब होता है इक्वल। जैसा आप इक्वल जानते होंगे, नहीं तो लगभग सेम ही चीज हुआ, बस आइडेंटिटी का मतलब हो गया आइडेंटिकली क्या होगा तो इक्वल होगा। जैसा कि आप फॉर्मूला हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, सबसे फर्स्ट फॉर्मूला लिखते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा। बहुत बच्चे के मुंह से आंसर आ गया होगा कि सर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो दोनों पार्ट है ये हम लोग बोलेंगे कि ये आइडेंटिकल इक्वल है, ठीक है। तो इस वजह से इसका हेडिंग भी हम लोग क्या दिए हैं, सम इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। a प्लस बी के होल स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर तो हम जानते ही हैं, साथ ही साथ इसी चीज को हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab भी लिख सकते हैं, ये भी शायद आप जानते ही होंगे। फिर इसके बाद सेकेंड फॉर्मूला है, अगर आपसे पूछा जाए a माइनस बी का होल स्क्वायर तो ये भी आप जानते हो कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और इस तरीके से इसको हम लोग लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। दोनों ही फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका हो जाता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या फिर कोई अगर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख दे तो भी गलत नहीं है, सही है। फिर हम लोग फोर्थ फॉर्मूला पे आते हैं a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब हो जाता है आपको a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। बहुत बच्चे के मन में ये आवाज उठ रहा होगा कि सर ये सारा चीज तो हम लोग जानते ही हैं, आप दोबारा क्यों लिख रहे हैं। और अगर मान लीजिए आप लिख भी रहे हैं तो इसको थोड़ा सा प्रूव करते जाते ना तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि ये चीज हम लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं। तो देखिए बच्चे, इन सारे चीज का प्रूफ आपको मिलेगा, लेकिन अभी नहीं मिलेगा। एक बाइनोमियल थ्योरम नाम का टॉपिक आता है जिसमें आपको पास्कल ट्रायंगल के हेल्प से इन सारे फॉर्मूला का आपको प्रूफ वहां पे मिल सकता है। फिर फिफ्थ नंबर में हम लोग देखते हैं a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब हो जाता है आपका a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। इसके बाद हम लोग आते हैं सिक्स्थ फॉर्मूला पे। इसके बाद अगर यही आपसे पूछ दिया जाए a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब हम लोग इसके हेल्प से भी सोल्व कर सकते हैं। और जैसा कि हमने फोर्थ और फिफ्थ फॉर्मूला लिखा, इन्हीं फॉर्मूला को हम लोग एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे अगर a प्लस बी का होल क्यूब है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब, और इन दोनों में अगर हम 3ab कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में आपका क्या बच जाएगा, तो a प्लस बी, सही है ना। और इसी फॉर्मूले को a क्यूब a माइनस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले को हम लोग a क्यूब माइनस बी क्यूब, और अगर इन दोनों में से माइनस 3ab कॉमन लेते हैं तो ये बच जाएगा आपका a माइनस बी। तो ये भी फॉर्मूला होता है। अब इसको और इसको कंपेयर कर लेते हैं। जैसे कि हमें a क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए, तो इस वाले पार्ट को आप क्या करोगे, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ भेज दोगे, तो एक आपका ये फॉर्मूला बना देगा a प्लस बी का होल क्यूब माइनस, अब वो लिख दीजिए 3ab इंटू ए प्लस बी। अब यही आपसे पूछ दिया कि सर इसी प्रकार से a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ये भी आप इसके बेस पे बनाओगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब, और ये वाला पार्ट राइट साइड आएगा तो प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी।
तो ये तो चलिए इसी से रिलेटेड था, वो हम लोगों ने रिलेट करके लिख लिया। क्या इसका सर और भी फॉर्मूला होता है? तो हाँ बच्चे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को आप लोग ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी भी लिख सकते हो, ठीक है। हाँ, बहुत बच्चे सोच रहे होंगे माइनस क्यों, लिख सकते हैं आप, ट्राई कर सकते हो, कैलकुलेट करके सोल्व कर सकते हो ना। अब ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का भी इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, तो ए माइनस बी, और यहां हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये 7 फॉर्मूला, इसमें से आप अधिकतर चीज पहले से जानते होंगे। फिर हम लोग आते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर भी आप जान रहे हो कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो बहुत बच्चे बोलेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये भी आप पहले से जान रहे हो। अब यही 9th फॉर्मूला आपसे पूछ दिया जाए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या होगा? नहीं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का जो फॉर्मूला हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और प्लस में हो जाएगा सी प्लस ए का होल स्क्वायर, और ये टोटल पार्ट आपको मल्टीप्लाई होगा किससे, तो 1/2 से। फिर बच्चे सोच रहे होंगे सर ये कैसे आपने कर दिया, तो देखिए बच्चे हम इस चीज को प्रूव करेंगे, लेकिन यहाँ पे स्पेस आपका नहीं है, तो हाँ यहाँ कर लेते हैं हम लोग प्रूफ, यहाँ हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे प्रूफ में देख लीजिए कि आपका क्या है, तो ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है प्लस सी स्क्वायर है प्लस ए बी है प्लस बी सी है प्लस सी ए। यहां आप 2 से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए और 2 से डिवाइड भी कर दीजिए। अगर हम 2 से डिवाइड को 1/2 ही रख दिए, 2 से मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई भी किए डिवाइड भी किए तो फर्क तो नहीं पड़ा ना। अब यहाँ पे आप 1/2 को साइड में ही रखो, यहाँ 2a स्क्वायर है तो एक a स्क्वायर, तो a स्क्वायर लिख दिए। चलो एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं, फर्स्ट टाइम आप यहाँ पढ़ रहे हो नहीं, तो इस वजह से हम आपके लिए थोड़ा सा आराम से, मतलब इजी वे में और लेंदी वे में लिख रहे हैं। आगे जाके आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, तो चलिए बाद में भी चर्चा करेंगे। तो 2c स्क्वायर के जगह पे हम लोग c स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आगे आपका प्लस 2ab है ही, फिर आपका प्लस 2bc है ही, और प्लस 2ca है ही। ये चीज तो था ही। अब इसमें से कुछ कलेक्टिव डाटा को आप एक साथ रखो, जैसा कि आप यहाँ पे एक a स्क्वायर एक b स्क्वायर और 2ab को एक साथ रख लो, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab को हमने एक साथ रख लिया, ठीक है। इसके बाद b स्क्वायर c स्क्वायर और 2bc को एक साथ रख लो, किस किस को, तो b स्क्वायर को, c स्क्वायर को और 2bc को, और लास्ट में आपका जो बच गया, क्या सब बच गया, तो c स्क्वायर बच गया, a स्क्वायर बच गया और 2ca बच गया, उसको एक साथ रख लो। और जैसे आपने इसको एक साथ रखा तो फर्स्ट टाइम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आपको क्या मिल गया, तो ये मिल गया आपको a प्लस b का होल स्क्वायर। फिर इसी प्रकार से b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab क्या मिल गया, तो b प्लस c का होल स्क्वायर, और इसी प्रकार से c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ca क्या मिल गया, तो c प्लस a का होल स्क्वायर। तो ये था आपका प्रूफ। अगर बच्चे इसी में आपसे एक और फॉर्मूला हम पूछ दें कि सर अगर यहीं पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए रहे तब क्या, तो सेम सिचुएशन है, आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 2 से डिवाइड कीजिए, ये आपका फॉर्मूला बना देगा 1/2, यहां बना देगा a माइनस बी का होल स्क्वायर
यहाँ बना देगा b माइनस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ बना देगा c माइनस a का होल स्क्वायर। सेम कंसेप्ट है बच्चे, बस यहाँ प्लस था तो यहाँ क्या है माइनस। और हम उम्मीद करते हैं कि ये 10th नंबर का फॉर्मूला आप खुद से एक्सप्लेन कर लोगे। तो चलिए सबसे पहले आप इन सारे फॉर्मूला को और एक्सप्लेनेशन को नोट कीजिए। तो बच्चे आपका नेक्स्ट फॉर्मूला है 11 नंबर, और ये इंपॉर्टेंट है कि अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का वैल्यू पूछे, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc आपको फॉर्मूला देगा a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। इसका एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो a प्लस बी प्लस सी तो रहेगा, और ये जो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, इसी का फॉर्मूला अभी हम लोग 10th नंबर जस्ट किए हैं। क्या था इसका फॉर्मूला, एक्सपेंड करने के बाद ये 1/2 यहाँ पे नोट कर दिए, और यहाँ आपका हो गया था a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ये था आपका 11 नंबर फॉर्मूला, ये आपको याद रखना पड़ेगा, और ये आपको काम भी बहुत ज्यादा आएगा, यानी कि 11th और 12th के बहुत सारे टॉपिक में इस फॉर्मूला का खासकर यूज बहुत आता है। अब इसी से रिलेटेड हम लोग एक छोटा सा यहाँ पे नोट पढ़ेंगे। क्या नोट पढ़ेंगे कि ये जो आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है, ये आपको बराबर हो जाएगा 3abc के। किसके बराबर होगा, 3abc के। और ऐसा कब होगा, तो ऐसा दो केस में ये संभव होगा। कितने केस में, तो दो केस में। और वो दोनों केस क्या होगा कि या तो आपका a प्लस बी प्लस सी जो है वो 0 के बराबर हो जाए, तो सवाल उठेगा कहीं से कि सर ये कैसे समझ लिया आपकी 0 के बराबर हो जाए। तो देखिए बच्चे, अगर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 हो जाए, ये 0 हो जाए, ये टोटल पार्ट को क्या बना देगा, 0 बना देगा ना। और जैसे ही राइट साइड 0 होगा तो माइनस 3abc राइट साइड आके प्लस 3abc नहीं हो जाएगा, तो सेम फॉर्मूला बनेगा ना। क्लियर। तो एक कंसेप्ट हो गया कि a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए, और दूसरा है कि आपका a b c तीनों बराबर हो जाए। अब सवाल उठता है कि सर ये a b c तीनों बराबर हो जाए मतलब, हाँ बच्चे, अगर a b c तीनों बराबर हो जाए, अगर a और b बराबर हो जाए तो इसका वैल्यू 0, a में से b बराबर है, सेम चीज घटेगा तो 0, b और c बराबर हो जाए तो 0, c और a बराबर हो जाए तो 0, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, यानी कि ये टोटल क्या हो गया 0, और ये टोटल 0 तो ये भी टोटल 0, मल्टीप्लाई होने के बाद और फिर माइनस 3abc राइट साइड आएगा तो प्लस 3abc, यानी ये चीज प्रूफ हो गया। तो ये कंसेप्ट आपको खासकर याद रखना पड़ेगा कि जब कभी भी आपसे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc पूछे तो आपके माइंड में ये क्लिक करना चाहिए कि हाँ सर यहाँ या तो a प्लस बी प्लस सी का सम यानी योग 0 होगा, या a b c तीनों आपस में इक्वल होंगे। तो यह आपका 11 नंबर फॉर्मूला है। नेक्स्ट आपका 12 नंबर, अगर आपसे a का पावर 4 माइनस b के पावर 4 का फॉर्मूला पूछे तो ये भी आपको किस तरीके से आएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बेस पे। तो यहां सबसे पहले तो आप लिख दोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इंटू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सही है। और फिर इसके बाद आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो रहने दोगे, और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को नोट कर दोगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये भी आपके लिए यूजफुल है। 12 नंबर के बाद आपका लास्ट है 13 नंबर, कि अगर आपसे a स्क्वायर a के पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस 1 का फॉर्मूला पूछे, ये काफी काम आने वाला है। यानी कि जितने भी फॉर्मूला आपको आज नोट करवाए हैं, टोटल का टोटल फॉर्मूला आपके लिए यूजफुल है और वेरी इंपॉर्टेंट है। और मुझे पता है कि आप प्रत्येक फॉर्मूला को नहीं जान रहे थे, अगर आप 10th पास स्टूडेंट हो तो ये जो आपका a का पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस 1 है,
इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 और ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। अब सवाल उठता है सर ये कैसे, तो इसका छोटा सा हम लोग प्रूफ देख लेते हैं। क्या प्रूफ देखते हैं, तो वो देखिए, जैसे यहाँ पे ए के पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है, यहाँ हम इसको ए के पावर 4 ही रहने देते हैं। इस ए स्क्वायर को हम लोग 2a स्क्वायर लिख दिए, फिर प्लस 1। फिर बच्चा बोलेगा सर 2a स्क्वायर क्यों लिख दिए, यहाँ तो सिर्फ ए स्क्वायर है। तो चलिए आपकी बात को मानते हुए हम यहाँ ए स्क्वायर को माइनस भी कर दिए। अब यहाँ पे आपने क्या देखा, ये वाला पार्ट आपका एक फॉर्मूला बना रहा है। कौन सा फॉर्मूला, तो ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहां आपका क्या है, तो ए का स्क्वायर। यानी कि आपके माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि सर ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से रिलेटेड फॉर्मूला हो गया। हाँ, यानी ए के जगह पे आपका ये टोटल पार्ट हो गया, ये हो गया आपका ए स्क्वायर, और बी के पार्ट पे आपका ए दिया हुआ है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर फॉर्मूला रहे तो बच्चे आप इसको कैसे लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब इसको आप तरीके से अच्छे से अरेंज करके लिखिए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 और ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 4। तो क्या यही चीज हम आपको यहाँ पे नोट करवाए थे, तो हाँ सेम वही चीज है। तो ये टोटल 13 फॉर्मूला है जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप इन सारे फॉर्मूला को नोट करके याद भी रखिएगा। ठीक है, पहले इसको नोट कीजिए। तो नेक्स्ट बच्चे हम लोग स्टार्ट करने अब जा रहे हैं इंडिसेस के बारे में। जैसे कि अगर हिंदी मीडियम से बच्चे पढ़े होंगे तो घातांक और करने नहीं, और अगर इंग्लिश मीडियम से होंगे तो आप लोगों ने इंडेक्स से रिलेटेड कुछ टॉपिक पढ़ा होगा। तो चलिए सबसे पहला चीज यहाँ पे आप हेडिंग दे दीजिए, डेफिनेशन ऑफ इंडिसेस। इसमें लिखिए द प्रोडक्ट ऑफ m factor each equal to a is represented by a to the power m। इसका यह मतलब हो गया कि a को अगर आप m टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो, दैट इज का साइन देके यहां नोट कीजिएगा, दैट इज a इंटू ए, यानी कि ये जो a है आपका ये कितने टाइम्स है, तो m टाइम्स है, m बार दिया हुआ है। तो क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपको a की पावर में m। ठीक है, ये चीज शायद आप जानते होंगे। अब इसमें हमें प्रॉपर्टी देखना है, कुछ प्रॉपर्टीज बहुत कुछ आप जानते होंगे। जैसे सबसे पहला प्रॉपर्टी, अगर आपसे पूछा जाए कि a के पावर m इंटू a के पावर m, तो यहां फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, a टू द पावर m प्लस m। अब यहां पे एक और चीज आप ध्यान दे देना कि सर ये a के पावर m तो लिख दिए, लेकिन यहां आपने ये नहीं बताया कि a क्या है और m क्या है। तो यहां आपका a बेस कहलाता है, a को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस, और m को हम लोग बोलते हैं इंडेक्स। या फिर हम लोग इसी इंडेक्स को एक्सपोनेंट भी कहते हैं, या इसी को हम लोग पावर भी कहते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि अगर a टू द पावर m है तो a वहां बेस और m पावर, अधिकतर यही हम लोग बोलते हैं, बट m को इंडेक्स और एक्सपोनेंट भी कहते हैं। और इसको एक्सपोनेंट कहते हैं इस वजह से इसे हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी कहते हैं, जो कि हम लोग एक दो लेक्चर में
पढ़ेंगे, यानी कि ये बेसिक फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ने के बाद हम लोग लॉगरिथम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ये चीज। अब जैसे प्रॉपर्टी पहला तो क्लियर हो गया कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर m क्या होता है, a टू द पावर a के पावर में m प्लस है। फिर दूसरा फॉर्मूला कि अगर a टू द पावर m बाय में a टू द पावर m रहे तो क्या होता है, तो ये आपको फॉर्मूला बना देता है a टू द पावर m माइनस m। फिर नेक्स्ट आपका थर्ड फॉर्मूला है कि सर अगर a टू द पावर m का होल पावर n रहे तब क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर पावर का भी पावर रहे तो ये दोनों पावर आपका मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी ये हो जाएगा a टू द पावर m इंटू n। अगर फोर्थ प्रॉपर्टी कि सर अगर a के भी पावर में m रहे और इंटू में b के भी पावर में m रहे तब क्या होगा, यानी कि पावर आपका सेम है, तो ये आपका हो जाएगा a इंटू बी, यानी a b को आप मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसके बाद आप पावर क्या कर दो तो m कर दो। फिर आपका फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी है कि सर अगर a के पावर m और बाय में b के पावर m है तो भी कोई दिक्कत नहीं, या आपका a अपॉन b का होल पावर क्या हो जाएगा तो m हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सिक्स नंबर, सर अगर a टू द पावर 0 है तो किसी भी चीज का पावर 0 क्या हो जाता है बच्चे, तो 1 हो जाता है। नेक्स्ट आपका 7 नंबर, अगर a टू द पावर में माइनस m दिया है बच्चे, तो a टू द पावर माइनस m का मतलब हो जाएगा 1 अपॉन a टू द पावर m, ठीक है। और लास्ट में आपका 8 नंबर कि अगर मान लीजिए a टू द पावर माइनस 1 है तो ये हो जाए आपका 1 अपॉन a टू द पावर 1, कहने का मतलब 1 बाय a ही रहेगा। इसके बाद आप लोग 9th नंबर देख लीजिए कि अगर a के पावर में p बाय q रहे, p बाय क्या है q, तो ये आपको कुछ इस तरीके का हो जाएगा कि q स्क्वायर रूट में आ जाएगा ना, ये हो जाएगा a टू द पावर p और ये आपको रूट अंदर आएगा और वहां हम लोग स्क्वायर रूट नहीं बोलेंगे, यहाँ क्यूब रूट बोलेंगे, ठीक है। ये आपका था आपका इंडिसेस यानी कि इंडेक्स से रिलेटेड डेफिनेशन और उसके रिलेटेड प्रॉपर्टी। अब इस पे हम लोग दो चार छोटा छोटा क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चे इस इंडिसेस से रिलेटेड आपका कुछ प्रॉब्लम हो तो चलिए हम इसको बारी बारी से सोल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका 8 टू द पावर 5/3, तो यहाँ पे जैसा कि 8 लिखा हुआ है तो 8 को हम लोग 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, यस या नो, तो यस, ये हो जाएगा 2 के पावर 3 और इसका भी पावर क्या हो जाएगा तो 5/3। जैसा कि हम जानते हैं कि पावर और पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है, यहाँ 3 और 5/3 आपस में मल्टीप्लाई होके 3 कैंसिल हो गया और क्या बच गया 2 टू द पावर में 5 और 2 के पावर 5 कैलकुलेट करने आपको आता होगा कितना तो 32, यही हमारा क्या हो गया तो आंसर। फिर इसके बाद जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 के पावर में -5/2, तो यहाँ हम लोग 4 को लिख देंगे बच्चे 2 का पावर 2 और इसका भी पावर क्या है तो -5/2। अब बच्चे यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, तो पावर और पावर जो होता है वो आपस में मल्टीप्लाई होगा, कहने का मतलब ये 2 और -5/2 से मल्टीप्लाई हो गया और ये 2 कैंसिल, तो यहाँ क्या बच गया 2 के पावर में -5 और 2 के पावर -5 को हम लोग लिख देंगे 1/2 के पावर में 5 और यानी कि ये आपका वैल्यू दे दिया 1/32 और यही हमारा आंसर। अब हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन पे। इससे सिंप्लीफाई करने के लिए आपको तो ये पता है कि पावर का पावर है, जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया है ये कि a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m क्या हो जाता है तो a इंटू बी का होल पावर है। और अगर मान लो यही दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला तो हम लोग लिख सकते हैं ना, तो सेम उस फॉर्मूला का यूज करते हुए यहाँ a का पावर में 8 है तो यहाँ इसका भी पावर में क्या हो जाएगा तो -3/4 और यहाँ b का पावर में 5/3 है तो इसका पावर क्या हो जाएगा तो -3/4। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे ये जो 8 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -3/4 से और ये जो 5/3 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -3/4 से। यहाँ से आपका 4 कट कैंसिल हो गया 2, यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया तो a का पावर में यहाँ बच गया -6 और b के पावर में यहाँ बच गया -5/4, यही हमारा आंसर।
अब जैसे यहाँ पे आपने क्या देखा, तो 81, तो 81 को हम लोग 3 टू द पावर कितना लिख सकते हैं, आता है 3 का स्क्वायर 9 को फिर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 27, फिर 3 से यानी कि 4 टाइम्स। तो 81 को आप 3 टू द पावर 4 लिखोगे, 3 के पावर में 4, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -3/4 से। जब ये 4 -3/4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 और 4 कैंसल, तो बच गया कितना, 3 टू द पावर -3, और 3 टू द पावर -3 को लिखेंगे 1/3 टू द पावर 3 यानी कि 1/27। अब आते हैं हम लोग इस, जैसा कि यहाँ पे 1/27 है बच्चे, तो 1/27 को आप लोग सबसे पहले लिख दोगे 1/3 टू द पावर 3, और यहाँ पे भी होल पावर क्या है, तो -4/3। फिर इसके बाद हम लोग 1/3 टू द पावर 3 को लिखेंगे 3 का पावर -3, और इसका भी पावर क्या है बच्चे आपका, तो -4/3। पावर से पावर आपका मल्टीप्लाई होता है, तो ये -3 मल्टीप्लाई होगा -4/3 से, 3 से 3 कैंसल, और ये आपका हो गया 3 टू द पावर 4, और 3 टू द पावर 4 को हम लोग क्या बोलेंगे, तो 81, और यही हो गया हमारा क्या चीज, तो आंसर। तो ये 5 क्वेश्चन को आप पहले नोट कीजिए। तो चलिए बच्चे अब हम लोग आगे पढ़ते हैं और हेडिंग देते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसमें सबसे पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे A, B, C and D are said to be proportional if A by B बराबर C by D implies, यानी कि हम ए बी और सी डी, ए बी सी और डी को प्रोपोर्शनल कब कहेंगे, जब आपका ए बाय बी जो है वो बराबर हो किसके, सी बाय डी के, और इसको इंप्लाइज करते हैं, और ये आपका यहाँ हो जाएगा ए डी बराबर बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। दूसरा पॉइंट कि अगर मान लीजिए इफ ए बाय बी बराबर सी बाय डी दिया हुआ है, यहां पे एक चीज आपको और जानना पड़ेगा कि अपर वाले पार्ट को हम लोग न्यूमिनेटर पढ़ते हैं, हिंदी में उसको अंश बोलते हैं, और जो बाई में है उसको डिनोमिनेटर पढ़ते हैं। तो सबसे पहला चीज साइड में आप ये अपना नोट कर लीजिएगा, न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर ये होता है आपका अंश, एन से इसको डिनोट करते हैं, अपर वाला पार्ट होता है, और बाय में होता है आपका डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इसको हम लोग हर यानी कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे इफ ए बाय बी बराबर सी बाय डी, और हम लोगों ने क्या किया, ए में बी को ऐड कर दिया, और सेम वही चीज सी में डी को ऐड कर दिया। कहने का मतलब हमने क्या किया, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड किया, न्यूमरेटर में यानी कि सी में किसको ऐड किया, डी को, यानी कि डिनोमिनेटर को। इस प्रोसेस को, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंपोनेंटो, कंपोनेंटो। और अगर यहीं पे कोई बोलेगा सर माइनस कर दे तो उसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंडो, कि इफ ए बाय बी बराबर सी बाय डी, और हम लोगों ने क्या किया, ए में से डिनोमिनेटर यानी बी को माइनस कर दिया, और सेम प्रोसीजर राइट साइड यानी कि सी में से डी को माइनस कर दिया। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिविडेंडो। इसके बारे में भी आप थोड़ा बहुत जानते होंगे। कंपोनेंटो क्या होता है, तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करते हैं, दोनों साइड, इक्वल से पहले भी इक्वल के बाद भी, और अगर माइनस करते हैं तो डिविडेंडो। और यहीं पे चौथा पॉइंट आपका बन जाता है
कि इफ ए बाय बी बराबर सी बाय डी, और आप क्या किए, ए में बी को ऐड कर दिए और बाई में माइनस कर दिए। उसी प्रकार राइट साइड सी में डी को ऐड कर दिए और सी में डी को माइनस कर दिए, यानी कि यहां जोड़ भी रहे हैं न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर और घटाव भी कर रहे हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस is called componendo and dividendo, componendo and dividendo, यानी कि इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कंपोनेंडो और डिविडेंडो कहते हैं। ठीक है बच्चे, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट है आपका कि इफ ए बाय बी बराबर सी बाय डी बराबर ई बाय एफ दिया हुआ है। अगर मान लीजिए पहले हम लोग का क्या था, तो ए बाय बी बराबर सी बाय डी था, यहाँ हम लोग एक एक्स्ट्रा ई बाय एफ भी ऐड करें, यानी कि ये आपका गिवन है। तो यहां पे आप अगर न्यूमरेटर को ऐड कर दे तो यानी ए सी और ई को, और बाय में डिनोमिनेटर को ऐड कर दो बी को डी को और एफ को, तो भी इनका जो रेशियो होगा वो इन्हीं के रेशियो के बराबर होगा। क्लियर? बहुत बच्चे का मन में होगा सर कैसे लिख दिए, तो हम हर एक चीज का आपको प्रूफ देते हुए चलेंगे, लेकिन थोड़ा सा और वेट कीजिए, क्योंकि यही चीज इसके बराबर और यही चीज आपको इसके भी बराबर होगा। कि हम लोगों ने एक्स में सॉरी ए में एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, सी में वाई से मल्टीप्लाई कर दिया और ई में जेड से मल्टीप्लाई कर दिया, और जिस तरीके से एक्स वाई जेड न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किए हैं उसी प्रकार से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका भी रेशियो क्या होगा, उसी के बराबर होगा। फिर इसके बाद एक और कि अगर आप a के पावर में 1/n, सेकेंड है आपका c के पावर में 1/n, थर्ड है आपका e के पावर में 1/n करते हो, और बाय में आपका बच गया b के पावर 1/n, d के पावर 1/n, e के f के पावर 1/n, और इन सब के योग, ऊपर योग नीचे योग, तो इनका पहले डिवाइड कर लो और इस टोटल का भी पावर क्या कर दो, तो n कर दो। तब जो आपका रिजल्ट आएगा, तब जो आपका रेशियो आएगा, वो ही रेशियो इसके बराबर, इसका रेशियो इसके बराबर, इसका वैल्यू इसके बराबर, यानी कि ये चारों क्या है, सेम है। अब हम आपसे पूछे कि इन चारों में से सर कौन सा प्रूव किया जाए, तो हर एक बच्चा कहता है सर लास्ट वाला थोड़ा सा लेंदी लग रहा है ना, आप उसको प्रूव कीजिए। तो वो बहुत आसान है, फिर भी हम उसी को प्रूव करेंगे। तो प्रूफ देखिए, प्रूफ में आप सबसे पहला चीज तो लेट ए बाय बी बराबर सी बाय डी बराबर ई बाय एफ, जो दिया हुआ है इसको के मान लो। क्या मान लो, के। तो अगर आप यहाँ a बाय बी को k के बराबर रखोगे, यहां से आपका a बराबर क्या हो गया, तो k इंटू बी हो गया। उसी प्रकार से c बाय डी को k के बराबर रखोगे तो c का वैल्यू हो जाएगा k इंटू डी, तो बच्चे होगा ना। और अगर आप e बाय एफ को k के बराबर रखोगे तो e का वैल्यू हो जाएगा k इंटू एफ। अब जैसा कि हमने इसका वैल्यू डिफाइन किया, अब हमें जिस चीज का वैल्यू प्रूव करना है वो चीज लिखते हैं। तो सबसे पहला चीज तो ये रिजल्ट लिख दिए कि a टू द पावर 1/n प्लस c टू द पावर 1/n प्लस e टू द पावर 1/n, बाय में b टू द पावर 1/n, d टू द पावर 1/n, f टू द पावर 1/n, और इसका होल पावर n। अब यहां पे आप a के जगह पे, हाँ उससे पहले हम आपको ये पूछना चाहेंगे कि ये जो हमें प्रूफ करना है वो किसके बराबर प्रूफ करना है, तो इसके बराबर। हम दिस इक्वल टू दिस प्रूफ कर रहे हैं, और जब ये दोनों प्रूफ हो जाएगा तो ये दोनों भी प्रूफ हो जाएगा, और जब ये दोनों प्रूफ हो जाएगा तो ये दोनों भी प्रूफ हो जाएगा। पहले आप एक समझिए, तो हमें इसको किसके बराबर प्रूफ करना है, किसके, और इसका वैल्यू हमने क्या एज्यूम किया, तो के। इसका मतलब यहां ये हुआ कि हमें इस चीज का वैल्यू क्या प्रूफ करना है बच्चे, तो के प्रूफ करना है। नहीं समझे, फिर से समझिए, हमें ये पार्ट को प्रूफ करना है इसके बराबर, और इस टोटल पार्ट को हम किसके बराबर माने हैं, तो के बराबर।
इसका मतलब इसी चीज का वैल्यू हमको किसके बराबर लाना है, तो k के बराबर। तो जैसा कि हम यहाँ से a का वैल्यू क्या निकाले हैं, तो k इंटू बी, यहाँ a की जगह पे क्या रख दोगे, k इंटू बी, ये हो जाएगा k इंटू बी का होल पावर 1/n। यहाँ c की जगह पे क्या रख दोगे, तो c के जगह पे रख दोगे k इंटू डी का भी क्या आ जाएगा, होल पावर 1/n। और यहाँ e की जगह पे क्या रख दोगे, तो k इंटू एफ, इसका भी पावर क्या आ जाएगा, होल 1/n। और बाई में जो है वो तो रहेगा ही कि सर b का पावर 1/n, b का पावर 1/n और f का पावर 1/n, और इस टोटल का पावर हमको क्या चाहिए, तो n। अब जैसा कि बच्चे आपने क्या देखा कि अगर k इंटू बी के होल पावर 1/n है, तो यहां से आपका हो जाएगा k का पावर 1/n इंटू बी का पावर 1/n होगा एकदम। यहाँ k इंटू डी के पावर 1/n है, यहाँ जाएगा k का पावर 1/n इंटू डी का पावर 1/n। और उसी प्रकार से यहाँ k के पावर 1/n इंटू एफ के पावर 1/n, और बाई में जो है वो तो रहेगा ही क्या है, तो b के पावर 1/n प्लस d के पावर 1/n प्लस f का पावर 1/n, और इस टोटल का पावर आपका क्या है, तो n है। अब आपको बच्चे क्या दिख रहा होगा, तो सर अपर वाले पार्ट में एक चीज जो है वो बार बार यानी कि कॉमन है, और वो चीज क्या है बच्चे, तो k के पावर 1/n। और जैसे ही आप k के पावर 1/n कॉमन लेते हो, तो पहले वाले टर्म में बनेगा b के पावर 1/n, दूसरे वाले टर्म में बनेगा d के पावर 1/n, और तीसरे वाले टर्म में बनेगा f के पावर 1/n। और बाई में जो है वो अगर हम लिख दे, तो बाई में है b के पावर 1/n, d के पावर 1/n और प्लस में f के पावर 1/n, और इन टोटल का पावर बच्चे आपका क्या दे रखा है, तो n। और आपने क्या देखा कि सर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो गया, और यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ बच गया k के पावर 1/n, और इसका भी पावर क्या है, तो n है। और जैसे ही पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा, तो 1/n n से कैंसिल होकर सिर्फ बचेगा k, और k को ही तो आपने a/b बराबर c/b बराबर e/f एज्यूम कर रखा है, और यही चीज तो आपको क्या करना था, तो प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड। बच्चे फिर से आप इसको समझिए कि सबसे पहले हमने क्या किया, इस चीज को हमें इसके बराबर जो प्रूव करना है, तो हमने k माना, क्या माना, k। हमें ये चीज प्रूव करना है, ये चीज प्रूव करना है, तो हमने सबसे पहले इसको k माना। जैसे इस तीनों पार्ट को k माने, तो वो एक बार a/b k के बराबर, फिर c/d k के बराबर, फिर e/f k के बराबर। तो a/b अगर k, तो a का वैल्यू k इंटू बी, c/d k, तो c का वैल्यू k इंटू डी, और e/f k, तो e का वैल्यू k इंटू एफ। ठीक है, और हमने a, c और e का वैल्यू अपर वाले पार्ट में यहाँ पुट कर दिया। देख लीजिए ना, a की जगह पे k भी, c की जगह पे k डी, e की जगह पे k इंटू एफ। पावर में आपका 1/n है, तो a के पावर m इंटू a के पावर n क्या होता है, तो सेपरेट हो जाता है। ये हो गया k के पावर 1/n, और यहाँ से ही हो गया b के पावर 1/n। सिमिलरली यहाँ k इंटू डी का पावर था, तो k का पावर 1/n इंटू डी का पावर 1/n, और उसी प्रकार से k इंटू एफ के पावर 1/n को k के पावर 1/n इंटू एफ के पावर 1/n, और बाई में ये हो गया जैसा लिखा हुआ है सेम। अब ऊपर में आपको क्या कॉमन दिख गया, तो k का पावर 1/n कॉमन दिखा। कॉमन दिखने के बाद जो बच गया वो कॉमन ले लीजिए, जो कॉमन है वो बाई में ही था, यानी कि ये दोनों कैंसिल हो गया, बच गया k के पावर 1/n के होल पावर n, और n और 1/n आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि पावर का पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है। तो क्या बच गया k, और k किसको एज्यूम किए थे, इसको, और वही चीज हमें क्या करना था, तो प्रूव करना था। अब अगर कोई बोलेगा सर इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो आप बच्चे समझ गए होंगे, यहाँ पे भी हम एक ही जगह पे क्या रख देंगे, तो k इंटू बी, c की जगह k इंटू डी, e की जगह k इंटू एफ। k कॉमन लोगे टोटल पार्ट कट जाएगा, k ही मेरा आंसर होगा, और k ही तो हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में इतना ही, आप इसको पहले अच्छे से नोट कीजिए। अब बच्चे हम आपसे एक आध और चीज पूछना चाहेंगे कि क्या आप लोग एलसीएम जानते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि नहीं, आपको एलसीएम नहीं आता है। बहुत बच्चे सोच रहे हैं नहीं सर आप पूछो तो सही, आता है हमें, तो चलो सीखो। अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि एलसीएम फाइंड करना है, किसका, तो एलसीएम ऑफ
ए कॉमा बी। और अगर मान लीजिए इसका रिजल्ट क्या आ गया तो सी आ गया। तो ध्यान रखिएगा ये सही तब होगा, यानी कि ये पॉसिबल तब होगा जब सी बाय ए या सी बाय बी इज एन इंटीजर। इसको आप अच्छे से समझिए कि अगर आपसे ये पूछा गया कि ए बी का एलसीएम बताओ, आपने बता दिया सी, ठीक है, तो सी में हम चाहे ए से डिवाइड करें चाहे बी से डिवाइड करें, वो इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटीजर। और अगर इंटीजर नहीं है तो फिर वो आपका एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये याद रखिएगा। अब चलिए इस पे एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपसे अगर पूछ दिया गया कि फाइंड एलसीएम ऑफ, किसका एलसीएम है, तो एक पूछ दिया गया 2√2, 3√2 का। और सेम दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया एलसीएम ऑफ 2√2, 2√3 का। तो आपको तो एलसीएम आता है, आप तो यही सोच रहे होंगे हाँ सर तो वैसे बोल दिए नहीं आता है, मैं आता है। तो चलिए 2√2 और 3√2 का एलसीएम क्या होगा, तो आप फटाफट बोलिएगा सर 6√2। सही है ना? एकदम सही है। और इसका पूछेंगे तो आप बोलोगे 2√6। ठीक, यही होना चाहिए। या फिर मान लीजिए यहाँ 3√3 कर दे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप यही लिखिएगा, मुझे पूरा विश्वास है। लिखे हैं, लेकिन मुझे ये भी विश्वास है कि अगर आप ये लिखे हैं तो फिर गलत है। क्यों गलत है तो वो देखिए। हमने क्या बोला कि रिजल्ट में 6√2 में अगर हम किसी भी एक टर्म से, तो मान लो 2√2 से डिवाइड किए, डिवाइड करने के बाद क्या आ गया 3, तो क्या ये 3 इंटीजर है? हाँ है, इसका मतलब ये करेक्ट है। अब यहीं पे 2√6 में अगर हम 2√2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा √3। क्या √3 इंटीजर है? इंटीजर यानी कि पूर्णांक। इंटीजर को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक, और इंडिकेट करते हैं आई से, कैपिटल आई से। और ये जो सिंबल आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू, जिसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं बहुत जल्द। ठीक है, तो क्या √3 इंटीजर है, पूर्णांक है? तो नहीं, इसका मतलब ये जो है आपका एलसीएम गलत है। क्लियर? अब आप एक चीज और देख लीजिएगा कि जब भी एलसीएम फाइंड करें तो डिवाइड करके जरूर चेक कीजिएगा कि आप सही हैं या गलत। ठीक है, तो एलसीएम क्लियर हो गया? नहीं क्लियर हुआ। एक और चीज, अगर मान लीजिए आपसे पूछ दिया गया कि एलसीएम ऑफ a/b, c/d, e/f का, तो यहां भी आप धोखा खाते हैं। यानी कि जब आपसे फ्रैक्शन का एलसीएम पूछे तो ये हो जाएगा एलसीएम ऑफ अपर पार्ट, यानी कि जो न्यूमरेटर है उसका एलसीएम और जो डिनोमिनेटर होगा उसका एचसीएफ, यानी कि बी का, डी का, एफ का महत्तम, यानी कि एचसीएफ बाई में, और जो अपर न्यूमरेटर में पार्ट है उसका एलसीएम न्यूमरेटर में। जैसे कि इसमें भी एक छोटा सा एग्जांपल देख के चलते हैं कि अगर आपसे पूछ दिया जाए एलसीएम ऑफ, क्या एलसीएम ऑफ, तो एलसीएम ऑफ 2/3, 1/4, 5/6, तो इसका एलसीएम क्या होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा कि सर सबसे पहले आप एलसीएम निकालिए किसका किसका, तो 2 का, 1 का और 5 का ऊपर में, और एचसीएफ फाइंड कीजिए किसका किसका, तो 3 का, 4 का और 6 का। तो मुझे पूरा विश्वास है कि 5 और 10 के 5 और 2 का एलसीएम आप 10 लिखोगे, 3, 4 और 6 का एचसीएफ आप 1 लिखोगे, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा, तो 10। एचसीएफ में गलती नहीं करना है। तो ये जो है आपका आज का टॉपिक, तो आज हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। जाते जाते आपको हम कुछ होमवर्क भी देंगे, इसलिए अभी जाना नहीं है, पहले सुनना है। तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करना नहीं भूलिएगा। और अगर आपको कंटिन्यू करना है आपका पढ़ाई हमारे साथ, तो नीचे एक सब्सक्राइब चैनल का ऑप्शन रहता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बगल में ही वहाँ बेल आइकन होता है
तो उस बेल आइकन को आप क्लिक कर दीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए, क्योंकि अगर हम इसके बाद जो आपके लिए लेक्चर अपलोड करेंगे वो आपको कैसे पहुंचेगा, बारी बारी से डेली डेली तो हम आपको कॉल करके नहीं बताएंगे कि देखो वो हम डाउनलोड कर दिए, अपलोड कर दिए, देख लेना, ऐसा तो नहीं होगा। नहीं, नेटवर्क के वजह से थोड़ा बहुत आगे पीछे टाइम होता है। किसी दिन सुबह में 7 बजे आपको मिल जाएगा लेक्चर, किसी दिन 10 भी बज सकता है। हाँ, लेकिन कोशिश रहेगा कि 10 बजे से पहले अपलोड हो जाए। हाँ, तो आप बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि जैसे ही अपलोड होगा आपके मोबाइल पे मैसेज चला जाएगा। और आपके फ्रेंड सर्कल में जितने भी बच्चे 10th का एग्ज़ाम दिए हैं उनको इस लॉकडाउन का बोलिए बेनिफिट फ़ायदा उठाने के लिए हमारे माध्यम से जो भी आप तक पहुंचाया जा रहा है, हमसे जुड़े और हमारे लेक्चर को देखें। तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, ठीक है। ठीक है, फिर थैंक यू। लेकिन होमवर्क आपको कुछ दे रहे हैं वो आपको करके आना है।